हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 10 वालों को उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का निर्माण बताएंगे, जिसमें से आपको लेंस के बारे में बता चुके हैं। इसके पहले लेंस क्या होता है, जिसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस बताए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है वही बता चुके हैं। अब जो है आपको हमें बताना है कि उत्तल लेंस में जो है प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो है उत्तल लेंस में कुछ जो है बिंदु होते हैं, उनको पहले हमें मालूम होना चाहिए क्या होता है। जैसे अगर कोई उत्तल लेंस है या अवतल है तो उसमें जो होता है फोकस होता है, प्रकाशिक केंद्र होता है और द्वितीय फोकस भी होता है। तो ये आपको पहले मालूम होना चाहिए। प्रथम फोकस क्या है, द्वितीय फोकस क्या है, ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो लेंस का जो मध्य बिंदु होता है, जहाँ से जो है इसका द्वारक जाता है, कहने मतलब है इस लेंस का व्यास जो है मुख्य अक्ष को काटता है, तो वो बिंदु जो है वो पॉइंट जो है प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ऑप्टिकल सेंटर। अब जो है इसमें फोकस भी होता है, जिसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, क्योंकि दो पृष्ठ हैं, दो पेज से मिलकर बना है, तो ये जो होंगे इसमें दो होंगे, कहने मतलब फोकस जो है दो होगा। अब प्रथम फोकस क्या होता है और द्वितीय फोकस क्या होता है। प्रथम फोकस वो होता है जहां से जाने वाली प्रकाश किरण जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, वो प्रथम फोकस कहलाता है। कहने मतलब ये है, अगर ये प्रथम फोकस है तो यहाँ से अगर प्रकाश किरण जा रही है, प्रकाश किरण इस तो अपवर्तन तो होगा ही, क्योंकि ये पारदर्शी है और समान पदार्थ से बना हुआ है, तो ये अपवर्तन होगा। तो ये जो है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मतलब ये जो है मुख्य अक्ष है तो इसके समांतर हो गई। तो जो है ये पॉइंट जो होता है आपका प्रथम फोकस कहलाता है। इसे F1 से दिखाया जाता है। और कोई किरण आती है इधर से तो ये भी इसे समांतर हो जाएगी, तो ये प्रथम फोकस हुआ। अब जो है अवतल में भी होता है। अवतल में जैसे कि प्रथम फोकस क्या होता है, अवतल में ये है प्रथम फोकस जो है उसकी ओर आती हुई प्रतीत होती है। मतलब जैसे कि अगर कोई प्रकाश किरण आ रही है इसकी ओर, प्रथम फोकस जो है प्रथम फोकस की तरफ, मतलब कोई पॉइंट तो होगा ही इसकी तरफ आती हुई प्रतीत होगी। तो मान लो ये पॉइंट अगर है, ये पॉइंट है, इधर आती हुई प्रतीत हो रही है इधर, तो क्या होता है ये प्रकाश किरण जो है इससे समांतर हो जाती हैं। आप जानते हैं कि अवतल में जो है प्रकाश किरणों को फैलाता है और उत्तल जो है बटोरता है। तो जो है अगर प्रकाश किरण इधर जा रही, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत हो रही, दिखाई पड़ रही है इधर से, तो जो ये अपवर्तन के बाद जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ये जो है आपका प्रथम फोकस हुआ। अवतल में जो है दाईं तरफ होता है और इसमें जो है बाईं तरफ होता है उत्तल में। तो ये आपको याद होना चाहिए, प्रथम फोकस जो है इसमें बाईं तरफ, इसमें दाईं तरफ। ऐसे ही द्वितीय फोकस होता है। अब द्वितीय फोकस के बारे में बता रहे हैं क्या होता है। द्वितीय फोकस जो होता है वह होता है कि कोई प्रकाश किरण अगर समांतर आ रही है तो उस बिंदु से होकर जाती है, वो जो होता है द्वितीय फोकस होता है, वो द्वितीय फोकस होता है। जैसे कि पहले उत्तर में समझते हैं, अगर प्रकाश किरण समांतर जा रही है मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो अब ये कन्वर्ज होगा, मतलब बटोरेगा, प्रकाश किरणों को बटोरेगा किसी बिंदु पर। तो जिस पॉइंट पे ये बटोरता है, कहने मतलब है वही पॉइंट उसका जो होता है द्वितीय फोकस होता है। तो इसको F2 से दिखाया जाता है। वैसे ही अवतल में होता है, अगर कोई प्रकाश किरण इधर जा रही है समांतर मुख्य अक्ष के, तो जो है ये इस तरह से फैलेगी, इस तरह से ऐसे जाएगी कि किसी एक पॉइंट पे जो है आती हुई जो है प्रतीत होगी, मतलब मिलती हुई जो है प्रतीत होगी। तो ये जो होगा आपका F2 हो गया। कहने मतलब ये है
उत्तल में जो है दूसरा फोकस दाईं तरफ और अवतल में बाईं तरफ, मतलब उसका विपरीत हो जाता है। तो ये तो प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस हुए। अब जो है जैसे ये आपका 2F2 लिख दिया गया, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है सेंटर दिखाया गया, जिस गोले से काट के ये बनाया गया है उसका केंद्र जो है जो था उसी को हम 2F2 लिख दिए हैं, और वो 2F2 से दिखाया ही जाता है, सी नहीं दिखाया जाता है। तो अब बताएंगे जो है इनके जो है द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं और देखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। इसका प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है, कहाँ बनता है। तो अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती हैं समांतर होती हैं, समांतर होती हैं, और समांतर किरणें जो होती हैं अगर आती हैं तो वो जो है फोकस से होके जाती हैं, मतलब ये जो है फोकस पे जो है केंद्रित हो जाएंगी। तो जो है इसका प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बनेगा, मतलब आप बहुत छोटा बनेगा। तो ये जो है अगर अनंत पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब जो है उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो वास्तविक भी होगा, और वास्तविक है, और ये जो है प्रथम फोकस पर, ये जो है फोकस पर बनेगा, फोकस पर। ऐसे ही अब वस्तु को हम जो है लाते हैं इधर 2F1 और अनंत के बीच रखते हैं वस्तु को, फिर देखते हैं इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनता है। अब जो है हम वस्तु को रखते हैं 2F1 के बीच। तो जो ये है यहाँ से एक किरण हम डालेंगे समांतर, समांतर डालेंगे तो ये फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जा रही है। अब एक किरण हम ऐसा लेते हैं कि जो है ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली किरण जो है प्रकाशिक केंद्र से ही निकल जाती है, बिना अपवर्तित हुए। जो है ये ऐसा पॉइंट होता है केवल लेंस में कि यहाँ से जाने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए वैसे ही निकल जाती है। अगर लेंस पतला है तो वैसे ही निकल जाती है। कहने मतलब ये है अगर यहाँ से हम प्रकाश किरण डालेंगे ऐसे तो ये जो है ऐसे होके निकल जाएगी। कहने मतलब ये है कि यहाँ जहाँ इंटरसेक्ट कर रही काट रही है वहीं पर जो है उसका प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो ये जो है 2F2 से परे बनेगा, मतलब 2F2 से परे बनेगा। अगर वस्तु जो है अनंत और 2F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब जो है 2F2 से परे, मतलब थोड़ा दूर। तो जो है और ये प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है, नीचे बन रहा है तो उल्टा बन रहा है, और वास्तविक बन रहा है, उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। अब हम जो है वस्तु को 2F1 पर रखते हैं, फिर देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। यहाँ पर इस वस्तु को थोड़ा पास मिलाते हैं। तो जो है आपको ये जो है सही से पटरी से बनाना पड़ेगा तो बढ़िया से बन जाएगा। अब वस्तु को जो है 2F1 पर रखते हैं, यहाँ पर 2F1 पर रखते हैं। तो जो है यहाँ से एक किरण समांतर डालेंगे। अब ये समांतर किरण जो है फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाएगी इस तरह से। अब एक किरण जो है हम प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे। किरणें तो अनंत होती हैं, लेकिन कहने मतलब दो ही किरण हम लेते हैं क्योंकि दो किरणें जहाँ काटेंगी वहीं पर इनका निर्माण होगा। या तो F1 से डाल दें या O से डाल दें। अगर F1 से होके जाएगा तो समांतर होके जाएगा, अगर O से जाएगा तो वैसे निकल जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं, क्योंकि प्रथम फोकस से ही पढ़े हैं आप कि प्रथम फोकस से जाने वाली किरण जो है समांतर हो जाती है। तो ये समांतर हो जाएगी, मतलब ये आपका बनेगा 2F2 पर ही बनेगा। अगर 2F2 पर है तो 2F1 पर है तो 2F2 पर बनेगा। कहने मतलब ये है जितनी दूरी पर प्रतिबिंब ये वस्तु रखा हुआ है उतनी दूरी पर ही ये प्रतिबिंब का निर्माण बनेगा होगा, और ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के बराबर होगा। अब जो है इसको हम 2F1 और F1 के बीच में लाते हैं। वस्तु को जो है 2F1 और F1 के बीच में लाते हैं, फिर देखते हैं प्रतिबिंब का निर्माण कैसे कहाँ पर होता है और कितना बड़ा बनता है।
F2 था और ये 2F2। अब देखिए हम यहाँ वस्तु को लाते हैं F1 और 2F1 के बीच में, तो जो है वस्तु की एक किरण डालेंगे समांतर डालेंगे तो ये जाएगा, ये यहाँ फोकस है, द्वितीय फोकस से होके जाएगा, द्वितीय फोकस से हो गया। और एक किरण हम जो डालेंगे यहाँ प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे, प्रकाशिक केंद्र से डालेंगे तो ये जो है किरण यहाँ टकराएगी, कहने मतलब है F2 और 2F2 के बीच में। तो जो ये है मतलब जो आपका प्रतिबिंब बना अगर 2F1 और F1 के बीच में है तो F2 और 2F2 के बीच में बनता है। ये जो हुआ आपका उत्तल लेंस, जो उत्तल, ये थोड़ा चित्र गड़बड़ हो गया है तो इसको थोड़ा सही बनाएंगे। यहाँ पर ये जो है चित्र में जो है ये आप इस तरह से बनाएंगे, ये अनंत की जाती है और ये जो है तो यहाँ से यहाँ बनेगा, मतलब ए बी है तो इधर बी ए हो जाता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब का निर्माण होता है। मतलब जैसे जैसे वस्तु आगे आप यहाँ से अनंत से आती रहेगी वैसे वैसे जो है प्रतिबिंब जो है इधर अनंत की तरफ भागता जाएगा। कहने मतलब ये है पहले स्थिति में फोकस पे बना था और दूसरी स्थिति में 2F2 और F2 के बीच में बना, फिर इसके बाद 2F2 पर ही बना, फिर जो है ये F2 और अनंत के बीच बन रहा है। अब ठीक इसी तरह अगर हम F1 पर रखेंगे तो जैसे अनंत पर वस्तु थी तो फोकस बन रहा था, अगर फोकस पर रखेंगे हम तो जो है वस्तु जो है अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब जो है जो अनंत पर बनेगा। अब एक स्थिति और देखते हैं जो कि ज्यादा ही मेन है, उसको हम देख लेते हैं। प्रकाशिक केंद्र और जो है F1 के बीच में रखते हैं, वो हर स्थिति से थोड़ा अलग है, इसलिए उसको देख लेते हैं कैसे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो जो है हम वस्तु को रखेंगे यहाँ, F1 ये हो गया आपका, ये F2 हो गया और ये 2F2 और ये 2F1। अब हम उसको प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखेंगे, फिर इसको देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है। देखिए अब ये जो है एक किरण जा रही है जो है समांतर, तो ये जो है फोकस से होके जाएगी, फोकस पे चली गई। अब दूसरी किरण जो है हम प्रकाशिक केंद्र से डाल रहे हैं, दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से, तो देख रहे हैं ये किरण जो है लगभग दिख रही है कि कहीं ना कहीं जाके मिलेगी। तो ये अगर हम आगे बढ़ा नहीं सकते हैं तो इसको हम पीछे की तरफ बढ़ा लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। कहने मतलब ये है कि इसको जो है पीछे की तरफ आभास कर लेते हैं, इसका प्रतिबिंब जो बनेगा आभासी बनेगा। तो यहीं पर जो है ये काट नहीं लगा तो इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा। तो ये जो है इस प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। आभासी मतलब सीधा, ये सीधा बन रहा है, जिस तरफ वस्तु रखी हुई है उसी तरफ मुख अक्ष के ऊपर ही बन रही है, बन रहा है प्रतिबिंब जो है उसके ऊपर ही बन रहा है। तो ये जो हुआ आपका आभासी प्रतिबिंब हुआ। अब परीक्षा में जो है ज्यादातर यही पूछा जाता है आपसे, जो स्पेशल थोड़ा सा है, इसलिए इसको आप जो है याद कर लीजिएगा और बना कर देख लीजिएगा कैसे बनता है। तो जो है F1 और 2F1 के बीच बनता है, जब प्रकाशिक केंद्र और वो के बीच में रहता है तो ये बड़ा बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। तो जो है इस गुण का उपयोग ही ज्यादातर किया जाता है किसी वस्तु को देखने में हमें, क्योंकि वो वस्तु सीधा दिखाई पड़ती है, इसी गुण का प्रयोग करते हैं। तो अब जो है इसके आगे हम बताएंगे अवतल के बारे में। अवतल द्वारा जो है प्रतिबिंब का निर्माण होता है और दर्पण सूत्र के बारे में बताएंगे। तो कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।